Hello everyone. Now we will discuss about light reaction. Light reaction simply light reaction इसकी डिस्कवरी हिल साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको हिल्स रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन का जो रिएक्शन सेंटर है मेनली इसमें क्लोरोफिल ए एक्ट एज ए रिएक्शन सेंटर बिकॉज इट हैज़ absorb all the wavelength of the light which are absorbed by other pigment and finally transfer to the chlorophyll A. लाइट रिएक्शन हैज़ टू फोटो सिस्टम इसमें होता है। फोटो सिस्टम 1 इसका रिएक्शन सेंटर P700 है एंड फोटो सिस्टम 2 इसका रिएक्शन सेंटर P680 है। वन इज़ साइक्लिक एंड अदर इज़ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सिंपली हमने आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए इज एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर एंड इट इज़ सराउंडेड बाय इट इज़ क्लोरोफिल ए and it is surrounded by other pigment also. So when the sunlight is falls on this chlorophyll molecule, then their energy level will get increases. So all the pigments will transfer its energy to the chlorophyll A molecule. Finally it is transfer all the energy to the chlorophyll A, and chlorophyll A get excited and releases electron, pair of electron. Okay, so this is the initial process when the light falls on the chlorophyll molecule. Suppose this one is the leaf and it has sunlight is falls on the leaf. So simply what happened, whatever the chlorophyll molecule is there, they get energy which is taken up by the sunlight. Chlorophyll is surrounded by other accessory pigments, so all the pigments receive the sunlight and it finally receive the sunlight and their energy level get increases. These energy will transferred by the other pigment molecule to the chlorophyll A, and chlorophyll get excited and finally it releases this energy or simply it releases pair of electron. So this is the initial of light reaction, initiative of light reaction. तो सिंपली यहाँ पे दो स्टेप में आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पाथवे होता है। तो नॉन साइक्लिक पाथवे के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। नॉन साइक्लिक पाथवे में वही सेम हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए विच इज़ रिएक्शन सेंटर। यहाँ पर हम नॉन साइक्लिक पाथवे की बात करते हैं। तो नॉन साइक्लिक पाथवे में जो रिएक्शन सेंटर होता है दैट इज़ फोटो सिस्टम 2 विच इज़ पिगमेंट एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट P680। P680 ये आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है, ये आपके अदर एसेसरी पिगमेंट्स हैं। जब सनलाइट इस पर गिरेगी, सनलाइट इस पर जब लाइट का इफेक्ट पड़ेगा तो सारे मॉलिक्यूल्स या सारे जो पिगमेंट्स होंगे वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी एनर्जी लेवल उनका बढ़ जाएगा। ये सारी एनर्जी फाइनली ट्रांसफ़र कर दी जाएगी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी और ये क्या करेगा, अपने एक्सटर्नल जो आउटरमोस्ट शेल है वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ कर दिए जाएंगे। दिस इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एब्जॉर्ब बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी यहाँ क्लोरोफिल ए से जो भी मॉलिक्यूल्स निकले, यहाँ पे जो आपके जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज़ हुए, इट इज़ एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। Then again 2 electron again get eliminated by primary electron acceptor and is received by plastoquinone. ये आपका plastoquinone है। PQ stands for plastoquinone. After plastoquinone it is transferred to cytochrome complex. CY is cytochrome complex and plastocyanin. PC stand for plastocyanin. ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इसको पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने रिसीव किया, देन प्लास्टोक्यूनोन ने रिसीव किया, देन साइटोक्रोम ने रिसीव किया और तब उसके बाद प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये क्लोरोफिल ए यानी कि फोटो सिस्टम 1 में चला जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए और ये फोटो सिस्टम 1 में चले गए, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस नहीं आए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कैसे पूरी होगी, ये इसी टाइम पे जब सनलाइट जब इससे पड़ती है तो इसी में वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन एटम। दिस इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय फोटो सिस्टम 2 यानी P680 जो आपका रिएक्शन सेंटर है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए जाते हैं और ये फिर से नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। ओके, तो ये सिंपल आपका नॉन साइक्लिक पाथवे, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक। क्यों? क्योंकि नॉन साइक्लिक पाथवे में सिंपली इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से निकलते हैं और फोटो सिस्टम 1 में जाते हैं।
यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन की जो कमी है दैट इज फुलफिल्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ वाटर. वाटर इज ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड टू इलेक्ट्रॉन which is formed after breakdown of water is taken up by chlorophyll A and it get again saturated, stable. Okay, when the electron moves from this complex, when this is simply known as ETS, electron transportation chain. इन कंपाउंड से होते हुए जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो यहाँ पर जब ये प्लास्टोक्योनोन और प्लास्टोसाइन के बीच से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पर ATP सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ ADP एंड एनामोनिक फॉस्फेट. ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर. ओके, सो इन केस ऑफ और non-cyclic phosphorylation, ATP formation occur, oxygen gas produced, and when the electron which is simply hydrogen ion which are released over there, यहाँ पर आई फोटो सिस्टम वन में. फोटो सिस्टम वन में भी सेम वही केस है. यहाँ पे सनलाइट गिरेगी, सनलाइट से फोटो सिस्टम जो पिगमेंट होंगे वो एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होने के बाद अपनी एनर्जी फाइनली यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होगी. ये भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू रिसीव होगा और फेरेडॉक्सिन रिसीव करेगा. फेरेडॉक्सिन के बाद यहाँ पे NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी प्रेजेंस में हेयर इज NADP रिडक्टेज एंजाइम, जिसकी प्रेजेंस में यहाँ पर NADP प्लस का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो वाटर स्प्लिटिंग से रिलीज हुआ है ये इससे कंबाइंड होके आपका NADPH2 का फॉर्मेशन करता है. ओके, सो इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन, नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं और दूसरे सेंटर पे चले जाते हैं, वापस अपने सेंटर पर नहीं आते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज नॉन साइक्लिक पाथवे. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम बिकॉज देयर इज जेड फिगर आपका बनता है, दैट इज नोन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम. यहाँ पे आपका नॉन साइक्लिक पाथवे का जो, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक पाथवे, तो प्रोडक्ट में फर्स्ट आपका ATP फॉर्मेशन हो रहा है, ATP फॉर्मेशन अकर. सेकेंड ऑक्सीजन एवोल्यूशन और थर्ड इज NADPH फॉर्मेशन. तो यहाँ आपके 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन का प्रोसेस होता है. सो इट इज़ सिंपल द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन. In the next video we will discuss about cyclic phosphorylation. Thank you class.